अब सीखना है 8 से भाज्यता का नियम। 8 से यानी किसी भी संख्या में बिना भाग दिए हुए यह बताना है कि उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, उस संख्या में 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसका नियम है नहीं कि किसी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग तब लगेगा जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर 0 होगा, तब उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। पहला शर्त यह है। दूसरा का शर्त इसका है कि दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों के स्थान पर जो अंक है उससे बनी संख्या में 8 से यदि पूरा पूरा भाग लग जाएगा तब दी गई संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ 7000 कितना है ये? 7000 है नहीं। अब 7000 में बिना भाग दिए हुए यह समझना है कि इसमें 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तब देख लीजिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमको कहाँ देखना है? सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर देखना है। तो ये सैकड़ा के जगह पर कितना है? दहाई के जगह पर, इकाई के जगह पर। तो 8 से भाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर 0 हो उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 7000 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखिए अगर दे दे 55,000, कितना दे दे? और कहे कि बिना भाग दिए हुए यह बतलाइए कि 55,000 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, लग जाएगा। चूँकि सैकड़ा के जगह पर भी 0, दहाई के जगह पर भी 0 और इकाई के जगह पर भी 0। तो जिस संख्या के सैकड़ा के स्थान पर 0 हो, दहाई के स्थान पर 0 हो तथा इकाई के स्थान पर 0 हो उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब एक और देख लीजिए, अब देखिए 8259 कितना है? अब 8259 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, दूसरा एक क्या देखिए, यहाँ सैकड़ा के जगह पर कितना है? 2, दहाई के जगह पर और इकाई के जगह पर 9। तो सैकड़ा के जगह पर 0, दहाई के जगह पर 0 और इकाई के जगह पर 0 रहता तब 8 से पूरा पूरा भाग लगता। अथवा एक और इसका नियम जो है वो देखेंगे। दूसरा शर्त कहता है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, तो इससे बनी संख्या कौन हो जाएगा? सैकड़ा के जगह पर 2 है, दहाई के जगह पर 5 है और इकाई के जगह पर 9 है। तो 259 में यदि 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तब 8259 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 8 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, 8 से ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 8259 में 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और उदाहरण देख लीजिए इसका। कपड़ा दो तो। अब देखिए यह हो गया 7448। कितना है? अब ये बताइए 7448 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा? कुछ आदमी कह रहा है नहीं, दो लड़की कह रही है जी। लगेगा?
8 से भाज्यता के नियम में देख लीजिए। पहला इसका शर्त क्या है कि देखेंगे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर 0 नहीं है, तो 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। दूसरा शर्त है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर जो अंक है उससे बनी संख्या। तो सैकड़ा के जगह पर कितना है, दहाई के जगह पर कितना है, इकाई के जगह पर कितना है, तो कितना संख्या बन गया ये 448। तो 448 में यदि 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो हम समझेंगे कि 7448 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसमें भाग दीजिए तो 8 पचे 40, कितना रहेगा, भाग नहीं लगेगा, ऊपर से 8, 8 छक 48। अब तो इसमें पूरा पूरा भाग लग गया, तब सैकड़ा के जगह पर, दहाई के जगह पर और इकाई के जगह पर जो अंक है उससे बनी संख्या 448 में 8 से पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब है कि 7448 में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं। 8 से भाज्यता के लिए 2 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है। फर्स्ट देखेंगे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर 0 यदि होगा तो उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर 0 नहीं होगा तब हम क्या देखेंगे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर जो अंक है उस अंक से बनी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तब दी गई संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे ये था, इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर 0 नहीं था, तब हमने क्या देखा कि सैकड़ा के जगह पर, दहाई के जगह पर और इकाई के जगह पर जो अंक है उससे संख्या बन गया कितना, 448। तो 448 में 8 से पूरा पूरा भाग लग गया है। इसका मतलब 7448 में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। दूसरा एक और देखिए, अब बताइए 9468 में बिना भाग दिए हुए यह बताना है कि इसमें 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। बोलिए, लग जाएगा। पहला शर्त फिर समझ लीजिए। पहला शर्त तो ये था कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के जगह पर 0 नहीं है। दूसरा का शर्त भी इसका हम देख लेंगे। तो दूसरा का शर्त में क्या था कि दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक पर जो संख्या है उससे बनी, हम इसके स्थान पर जो अंक है उससे बनी संख्या लिखेंगे। सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर अंक क्या है, 468। यदि 468 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तब हम समझेंगे कि 9468 में पूरा पूरा भाग। तो 8 से इसमें भाग दो तो लगेगा, 8 पचे 40, घटाओ कितना होगा, 8 अठाई 64। इसमें तो भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। तो जब इसमें 468 में 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 9468 में भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट, बाद में 2 क्लास। अब दूसरा दिन तो पहले 3 से भाज्यता का नियम हम समझ लेते हैं, उसके बाद 9 से भाज्यता का नियम सीखेंगे। तो बताइए 3 से भाज्यता का नियम क्या है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। कहने का मतलब है कि 3 से उसी संख्या में भाग लगता है जिस संख्या के सभी अंकों को पहले जोड़ देंगे और उसके योगफल में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो उस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे अब देखिए
यह है 234। कितना है? 234। अब बिना भाग दिए हुए यह बतलाइए कि 234 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? हाँ, 5 4 9, यानी जोड़ देते हैं, इसके सभी अंकों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना हुआ? 2 3 5 4 9। अब इस 9 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसका मतलब है 234 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। बस इसी तरह अब ये 9 से भाज्यता का नियम भी इसी तरह है। जैसे कोई भी संख्या हो तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे, संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे और उसके योगफल में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो समझेंगे कि उस संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे 5 3 9 हो गया, ठीक है। यानी यह हो गया कितना? 539। 539 नहीं बोलते हैं, 39। क्या बोलते हैं? 39। अब 539 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, कैसे मालूम है? इसमें भी क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तब 5 जोड़ 3 जोड़ 9 कितना होगा? 17। 17 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो जब 17 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो 539 में भी 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। क्या समझे कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल कर लेते हैं, सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। आज जितना योगफल आता है उस संख्या में, जितना योगफल आता है उसमें 9 से भाग देने पर यदि पूरा पूरा भाग लग जाता है तब दी गई संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर देखिए अब यहाँ, अब यह कितना है? 729। अब बिना भाग दिए हुए यह बताना है कि 7 से 29 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं? लगेगा। क्यों लगेगा? चलिए, क्योंकि इसके सभी अंकों का योगफल कितना होगा? बोलो तो। 7 जोड़ 2 9 और जोड़ 9 कितना होगा? 18। अब इस 18 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो जब इस 18 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका मतलब है कि 7 से 29 में भी 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यह तो बहुत आसान है, नहीं? अब देखिए यहाँ, अब यह कितना है? अब बिना भाग दिए हुए यह बताना है कि 6 से 37 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। कैसे समझ गए हैं आप? इसके सभी अंकों को क्या किए हैं? जोड़ दिए। तो इसके अंकों को जोड़िए। 6 जोड़ 3 जोड़ 7 कितना होगा? 16। 16 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो जब 16 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है 6 से 37 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत आसान है, नहीं? जिस तरह